हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना हिस्ट्री का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक पर पहुंचने से पहले देख लेते हैं कि हमने अब तक ऑलरेडी कितना लेसन प्लान किन किन टॉपिक का डिस्कस कर लिया है। चैनल पर आपको हर टॉपिक के लेसन प्लान मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं हमने गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, हड़प्पा सभ्यता, फिरोज शाह तुगलक, भारत में नवजागरण, शेरशाह सूरी, वैदिक काल, 1857 की क्रांति, महाजनपद की ओर, नदी घाटी की सभ्यता, खिलजी वंश, सम्राट अशोक गुप्त कालीन प्रशासन, हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां, महाजनपद कालीन प्रशासन, पल्लव वंश, चालुक्य राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों वंश के बारे में, और इस्लाम धर्म। इसके बाद मराठा राज्य का उदय, मुगल साम्राज्य की स्थापना या बाबर इसे आप कह सकते हैं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। इतना हमने पाठ्य योजना डिस्कस कर लिया हुआ है। चैनल पर आपको इन हर टॉपिक के लेसन प्लान मिल जाएंगे, 24 लेसन प्लान। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। यह हमारा 25वें नंबर का लेसन प्लान है, इसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आगे का जो हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान होगा वह होगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, और उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन और अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश तथा आज़ाद हिंद फौज। और 30वें नंबर का हमारा लेसन प्लान होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये कुल हमारे 30 लेसन प्लान का आपके सामने विवरण है। कितने प्रकरण पर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, कितने पर हमें करना है, आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं, ये था। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ये हमारा 25वें नंबर का लेसन प्लान। आज के इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। विद्यालय का नाम, ये सारी चीज़ें लिखते हैं हम सभी को पता है, इतना हमने पाठ्य योजना अभी तक बना लिया है कि हमें इन सब का ज्ञान है। सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिखेंगे, ये भी हमें पता है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक तीनों उद्देश्य लिखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था, छात्र बता सकेंगे। दूसरा, अंग्रेज भारत से किस वस्तुओं का व्यापार करते थे, छात्र बता सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक लिखते हैं, इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, छात्र बता सकेंगे। और दूसरा है प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई, छात्र बता सकेंगे। ये हो जाता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं क्रियात्मक पे। लिखते हैं तोप और बंदूक का चित्र देखकर छात्र बता सकेंगे कि यह ब्रिटिश का तोप है। उसके बाद सहायक सामग्री लिखेंगे, तोप व बंदूक का चित्र। आप जो भी चीज़ें सहायक सामग्री में यूज करेंगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र अपने देश के बारे में जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रस्तावना का प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रस्तावना का प्रश्न। इसमें हम प्रश्न करेंगे, पहला हमारे देश का क्या नाम है, छात्र बताएंगे कि भारत। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस शताब्दी में व्यापार करने आए थे, 16वीं शताब्दी में। और तीसरा है 16वीं शताब्दी में व्यापार करने के लिए कौन आए थे, छात्र बताएंगे पुर्तगाल अंग्रेज आए थे। उसके बाद आप चाहें तो ये जो हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आप इसे हटा भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमारा प्रस्तावना का प्रश्न 3 से 5 क्वेश्चन तक का हम लिखते हैं, 3, 4 या 5। तो आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन का भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 4 या 5 क्वेश्चन का प्रस्तावना का प्रश्न बनाएं, ठीक है। उसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि 16वीं शताब्दी में कौन आए थे व्यापार करने। फिर हमारा समस्यात्मक प्रश्न हम करेंगे कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए आप लोग क्या जानते हैं। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे तो हम समस्यात्मक लिख देते हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं, आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के विषय में अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है हमारा उद्देश्य कथन। प्रस्तुतिकरण लिखते हैं हम,
इसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन और श्याम पटकारी, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, हम सभी को पता है। ये हमने इतनी बार पाठ्य योजना ऑलरेडी हमने 25 पाठ्य योजनाओं पर डिस्कस किया है, तो आई होप अब इस पर बार बार डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्रम संख्या 1 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु क्या है हमारा? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, ये हम पहला शिक्षण बिंदु लिख देते हैं। इसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कब हुई? छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल ब्रैकेट में लिख देंगे, बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र रह गया था। नाम मात्र या नाम मात्र लिख सकते हैं यहाँ पे, रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा फायदा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। ठीक है, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण हो जाएगा। आप मौन के ठीक नीचे यहाँ पे स्पष्टीकरण जब देते हैं उसके ठीक सामने ये लिख देंगे, छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा, भारत में अंग्रेजों का उपनिवेश। ये हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिखते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि मुगल साम्राज्य का क्षीण कब हुआ? छात्र बताएंगे कि 18वीं शताब्दी में। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश क्यों बनाया? यहाँ पे छात्र मौन लिख देते हैं हम। स्पष्टीकरण लिखते हैं, इसमें लिखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कई कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की सड़ते का साधन बनाना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान भारत में खरीद कर जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव तथा फ्रांसीसी कंपनी का डुप्ले ने नेतृत्व किया। यह हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। हाँ, तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले श्यामपट्ट कार्य में आप वही सारी चीज़ें श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं जो आप टीचिंग के दौरान ब्लैक बोर्ड पर लिखवाते हैं। जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ प्रश्न उत्तर लिखवाते हैं, तो वो समझाते भी हैं छात्रों को। वही सारी चीज़ें हम श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में यहाँ पे लिखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम तीसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है हमारा भारत में राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसको देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हिस्ट्री से अन्य जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे सिविक्स हो गया, साइंस हो गया, जैसे फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट के आपको लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी लिंक से भी जाकर देख सकते हैं। ओके, देखते हैं भारत के राज्य में ब्रिटिश कंपनियों की सेना क्यों रहती थी? ये लिख देंगे छात्र मौन। आगे बढ़ेंगे, स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं, भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपों और बंदूकें थी। राजाओं की सैनिक ताकत को बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार के कई रियासतें ऐंठने लगी। राजा कंपनी की सहायता के बदले में उनसे धन देते थे। कंपनी राजा से उनके राज्य का बड़ा इलाका भेंट में लेती थी। ये हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भाई यहाँ पे कंप्लीट। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, ज़रूर ही कर सकते हैं, बाद में आप ये नहीं कि कमेंट बॉक्स में बोलें कि ऐसे नहीं वैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी चेक किया हुआ पढ़ाया हुआ लेसन प्लान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी चीज़ें लिख कर आपको दे दिया जा रहा है, यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जा रहा है। ऑलरेडी ये पढ़ाया जा चुका है, टीचर्स के द्वारा साइन भी किया जा चुका है। आप नीचे अभी आएंगे हम लोग जब गृह कार्य पर, तो आप नीचे देख सकते हैं वहाँ पर भी साइन है।
तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी हो या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें से निकालनी हो तो आप बेशक निकाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा है, आप इतना नहीं करेंगे, इतना नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप कम कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप इसमें और ऐड कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप इसको और बढ़ा के और अच्छे से ब्रॉड में एक्सप्लेन करना चाहते हैं बच्चों को, या आपको अगर इतना नहीं तैयार होता है, क्योंकि हम जो लेसन प्लान लिखते हैं वो हमें पढ़ाना भी होता है, तो अगर आपसे नहीं तैयार होता है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, या इसमें कुछ भी बहुत ऐसा होगा जो आपसे नहीं तैयार हो या जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो इसमें लाइन, वो आप निकाल भी सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से कुछ लाइनें ऐड भी कर सकते हैं। बस यही चीज़ आपसे शेयर करनी थी। आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्न पर। मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव किस कंपनी का ताकत बढ़ा रहा था? दूसरा, इंग्लैंड में कौन सी क्रांति हुई? तीसरा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कितने युद्ध हुए थे? और चौथा क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ये हमारे चारों पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न हो गए। इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी बहुत सारे कॉलेज में लिखवाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, आपको अगर आपके कॉलेज के फॉर्मेट में पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखवाया गया होगा तो आप बेझिझक लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने गृह कार्य पर। गृह कार्य में लिखते हैं कि अंग्रेज राज्य की स्थापना के विषय में लेख लिखकर लाएंगे। सभी बच्चे आगे ऐड कर सकते हैं, आप सभी बच्चे ये चीज़ लिखकर लाएंगे, आप ऐसे गृह कार्य दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ा के ये लेसन प्लान पढ़ाया गया है, चेक करवाया जा चुका है। ठीक है, तो आप बेशक यहाँ से चीज़ें जो आपको सही लगे, प्रस्तावना का प्रश्न इम्पॉर्टेंट होता है, हमारा शिक्षण बिंदु, हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे लिखें, कैसे प्रस्तावना के प्रश्न बनाएं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका हमारा टॉपिक होगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू।